नया वायरस आ गया है, ये सबको पता है, जिसका नाम है HMP वायरस, जो बच्चों को सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड कर रहा है। ये नहीं है कि वो सिर्फ बच्चों को इन्फेक्टेड करेगा, हमारी एज को, ओल्ड एज को, किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। क्योंकि जो इन्फेक्शन है जो फैलेगा तो बच्चों में तो है ही है, सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद किसी भी एज ग्रुप वाले को ये इन्फेक्ट कर सकता है। पर सबको डर लग रहा है जैसा कोविड में हुआ था वैसा अब ना हो जाए, क्योंकि हम कोविड से जस्ट अभी उभरे हैं और ये नया वायरस हमारे सामने आ गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके सिम्टम क्या हैं, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलता है तो आपको टेस्ट करवाने बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जैसे कोविड में हमारा बुरा हाल हुआ अब हमारा बुरा हाल ना हो। और ये भी बताऊंगी ये कोविड से खतरनाक है या कम खतरनाक है, और इसके बचाव हम घर पर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में ही होती है कि हम उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इस वायरस से बच सकते हैं और इजिली इसका सामना कर पाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसे कोविड में हमारी हालत हुई थी वैसे अब भी हो जाए। तो इससे पहले तो आप अलर्ट हो जाइए, ताकि आपको ये जो वायरस है वो इन्फेक्ट ही ना कर पाए। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। HMP वायरस से कैसे बच सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। हाँ जी, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। इसका नाम ये क्यों दिया गया है ये भी मैं आगे बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, ये कोविड से ज्यादा खतरनाक नहीं है। हाँ जी, ये कम खतरनाक है। ये नहीं है कि अभी ये नया वायरस आया है, ये 2001 में, हाँ जी 2001 में नीदरलैंड में ये वायरस देखा गया है। तो ये लगभग 50 साल से ये हमारी बॉडी के अंदर सरवाइव कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि 2001 में तो इसका केस देखा गया था, पर ये रिसर्च के बाद पाया गया है कि 50 साल से ही हमारी बॉडी के अंदर है। तो ये इतना खतरनाक नहीं है, कोविड से कम खतरनाक है। पर खतरनाक कम होने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही लापरवाही बरते, चीजों का ध्यान नहीं रखे, क्योंकि इम्यूनिटी जिसकी कमजोर होगी उसको तो जल्दी इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। पर इससे हमें थोड़ी शांति मिलेगी कि कोविड से तो कम खतरनाक है। पर बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि HMP वायरस हो गया है। सबसे पहले तो वो कोविड वाले ही सिम्टम मिलेंगे हमें, फीवर हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ठीक है। पर इसमें जो सबसे कॉमन है वो है हमारी नाक बहना। हाँ जी, कंटिन्यूशन में हमारी नाक बहती रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। तो समझ जाइए कि आपको HMP वायरस के सिम्टम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी विंटर भी चल रहा है तो एक ऑप्शन वहां पे भी आएगा, आपके दिमाग में भी आएगा शायद सर्दी मुझे लग गई होगी या बच्चों को सर्दी लग गई होगी। पर आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। अगर आपको 1 या 2 दिन से कंटिन्यूशन में ऐसा हो रहा है कि नाक आपकी बिल्कुल ही बह रही है और आपने दवाई भी ले लिया, सब कुछ कर लिया और आपकी नाक नहीं रुक रही है, तो आपको टेस्ट करवाना ही करवाना है। दूसरा जो इसका नाम पड़ा है ह्यूमन मेटान्यूमो, न्यूमा का मतलब है निमोनिया। हाँ जी, निमोनिया। तो इसमें निमोनिया के भी काफी पेशेंट देखे गए हैं कि निमोनिया जिनको हो जाता है या निमोनिया हो गया है तो उस केस में भी HMP वायरस के ज्यादा चांसेस है। दूसरी अब बात आती है कि हम ट्रीटमेंट क्या करें, इससे बचाव के लिए क्या करें। सबसे पहले हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको कुछ नहीं होगा। जो भी बच्चे अभी देखे गए, इंडिया में 5 केसेस मिले हैं अभी तक, जो बच्चों के अंदर ही देखा गया है अभी। तो बच्चे क्यों इन्फेक्ट हो रहे हैं जल्दी? आप तो बोलोगे कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर भी नहीं जाते, घर घर में ही खेलते, तो बच्चे क्यों इन्फेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो कई बच्चों में देखी गई है कि बहुत ही कम होती है। तो उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमें अच्छा खाना खाना है, यानी कि घर का ही खाना खाना है। अब कोशिश करिए अभी बाहर का खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना आप बाहर का खाना खुद खाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे ये वायरस उतना ही ज्यादा इन्फेक्ट करेगा। और दूसरी चीज जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है वो है विटामिन सी। हाँ जी, विटामिन सी आपको ज्यादा यूज करना है, चाहे फ्रूट्स के रूप में कर रहे हो, वेजिटेबल के रूप में कर रहे हो, या कोई आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो अच्छे ब्रांड का लेना है। अगर आपको पूछना भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि कौन से ब्रांड का हमें विटामिन सी लेना चाहिए।
तो ये ही आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करेगा। कोई ये नहीं है कि आपने कोई दवाई पी ली और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हुई, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम अच्छी चीजें खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी। तो दूसरी चीज है, हमें एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि अपने आप को फिट और हेल्दी रखना है। क्योंकि अगर हमें और भी बीमारियां हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर वैसे ही वीक हो जाती है, क्योंकि हम मेडिसिन पहले से ही ले रहे हैं। योगा या एक्सरसाइज जरूर करना है, आधा घंटा आपको जरूर करना है। अगर आप वॉकिंग पे जा रहे हो तो आपको मास्क का जरूर यूज करना है। कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हो तो मास्क का ही जरूर यूज करना है, क्योंकि आप समझ ही गए होगे, नाक बहरी है तो वहां पे जहां पे भी उसको छींक आएगी या उसकी ड्रॉप कहीं पे भी गिर गई, हमारा हाथ लग गया और नाक पे लगा या मुंह पे गया तो हमें इन्फेक्शन हो गया, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमें इन्फेक्शन भी हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से भी बचना है और मास्क का यूज करना है। सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा यूज करना है आपको, कि आप अपने हाथों को अच्छे से साफ रखें, क्योंकि हमारे हाथ बार बार कभी फेस पे कभी कपड़ों पे किसी पे भी लग जाते हैं, तो इससे भी आपको बचना है। तीसरी जो चीज है, अब हम फ्रूट और वेजिटेबल खा रहे हैं, हम क्या करते हैं, नॉर्मल पानी से वॉश किया और उनको रख लिया। ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहना है। आपको क्या करना है, जो भी सब्जी या फ्रूट लेके आ रहे हो उसको कोई भी बर्तन लेके आपको उसमें गर्म पानी डालना है। हाँ जी, गर्म पानी डालना है। फिर उसके अंदर बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा आता है हमारा, थोड़ा सा वो डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और उसको 5 से 7 मिनट ऐसे ही सब्जियों को भिगो के रखिए, या वेजिटेबल्स है या चाहे फ्रूट्स है, कुछ भी हो, उनको ऐसे भिगो के रखना है और फिर उनको निकाल के फिर उनको रखना है। हाँ जी, इस तरह से क्या होंगे, जो भी बैक्टीरिया उस पे लगे होते हैं, जिस भी पर्सन के हाथ लगे होते हैं गंदे हुए होते हैं, तो वो उससे साफ हो जाते हैं, जो सारे बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं। तो आपको ऐसे जरूर करना है, सिंपल पानी से वॉश नहीं करना है। या आप एक ड्रिंक भी तैयार कर सकते हो डेली, वो कोई भी नुकसान नहीं करेगी। आज से ही पीना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए, 7 से 8 गिलास आपको पानी लेना है और उसको बॉईल करना है। हाँ जी, उसको चढ़ा दीजिए। जैसे ही उसमें बॉईल आ जाता है तो उसके अंदर दालचीनी लेनी है, कि 2-3 पीसीज ले लीजिए, आपके 2 से 3 पीसीज लेके दालचीनी के उसके अंदर डाल दीजिए। हल्दी लेनी है, जो किचन में यूज करते हैं वो वाली हल्दी नहीं लेनी है आपको, जो कच्ची हल्दी आती है वो वाली लेनी है। उसका 1 पीस इतना सा वो उसके अंदर डाल देनी है। और जो इलायची आती है वो लेनी है, 4 से 5 उसके अंदर इलायची डाल देनी है। पुदीना है तो आप ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर पुदीना है तो सूखा हुआ भी पुदीना चलेगा, ऐसा नहीं है कि हरे वाला पुदीना हो, किसी किसी के घर में सूखे वाला पुदीना भी मिल जाता है। तो 1/4 कप, यानी जी चौथा हिस्सा जो कप का होता है वो उसके अंदर डाल दीजिए। और अदरक डालनी है, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है, हर किसी के घर में मिल जाएगी। तो 4 से 5 क्यूब, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करके 4 से 5 टुकड़े है वो उसके अंदर डाल दीजिए। फिर उसको अच्छे से उबलने दीजिए। जब 5 से 10 मिनट वो उबल जाए, हाँ 5 से 10 मिनट उसको अच्छे से उबालना है इन सारी चीजों को मिक्स करके। क्योंकि ये ड्रिंक मैं सबके लिए आप सोच रहे हो कि इतनी सारी ड्रिंक, जी ये ड्रिंक मैं घर में जितने भी है कम से कम 4 से 5% तो हमारे घर में होते हैं, ये सबके लिए है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी नुकसान नहीं है। तो आपको लेमन क्या करना है जी, अलग अलग गिलास के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। जैसे 1 गिलास आपने उसमें से पानी लिया और आधा नींबू डाल दिया और थोड़ा सा उसमें शहद मिला दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर जिनको शुगर की प्रॉब्लम है तो वो हनी ऐड नहीं करेंगे और बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हनी को मिक्स कर सकते हैं। आप देखना जबरदस्त टी बनेगी और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करेगी, बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। ये नहीं है कि आप वेट करो कि ये वायरस है इन्फेक्ट करे, या सर्दी के कारण हमें हमारी इम्यूनिटी है कि हमारी वीक हो जाए उस वजह से हमें वायरस अटैक करे, तो उसका वेट नहीं करना है। आज से ही आपको ये ड्रिंक बना के स्टार्ट कर देनी है, आप खुद देखोगे आपकी इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रोंग हो गई है। और सिट्रिक फ्रूट का भरपूर मात्रा में यूज करना है, जितने भी हो सके खट्टे फलों का ज्यादा यूज करना है। गार्लिक का सबसे ज्यादा यूज करना है, यानी कि लहसुन गर्म होता है तो वो हमारी बॉडी को वार्म रखेगा, यानी कि गर्म रखेगा, तो लहसुन का भी यूज करना है हमें।
हल्दी का हमें यूज करना है और ग्रीन टी का भी हमें यूज करना है। ज्यादा चाय का यूज नहीं करना है। हो सके तो दिन में एक बार ग्रीन टी जरूर ले, नहीं तो जो मैंने ड्रिंक बताई है वो तो आपको यूज करनी है। अगर आपको खांसी जुकाम या ऐसा कुछ हो रखा है तो आप 2 बार यूज कर सकते हो। अगर नॉर्मल पर्सन है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो दिन में 1 बार यूज कर सकते हो। मैं कहूंगी कि आपको ये वायरस टच कर ही नहीं पाएगा। अगर आपने इन चीजों का ध्यान रख लिया तो आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हो ही नहीं सकते। तो बस इन चीजों का ध्यान रखिए और इस वायरस से बचाव करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जितने पहले अलर्ट हो जाओगे उतने ही हेल्दी रहोगे, सुरक्षित रहोगे और इस वायरस से बच पाओगे। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरा हेल्थो ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे भी मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। अगर मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिलती है इससे रिलेटेड, मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर पाऊंगी तो मैं जल्दी ही आपके लिए और इस टॉपिक पे और भी वीडियो लेके आऊंगी, ताकि आपको खाने की चीजें, बहुत सारी चीजें आपको बता सकूं, ताकि आपकी फैमिली और आप हेल्दी रह सको, सुरक्षित रह सको, इस वायरस से बच सको। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि HMP वायरस हर जगह फैल रहा है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस वायरस से बचाव रखिए।